आपने कभी सोचा है कि जब हम लोग 1+3+5+7+9 करते हैं तो उसका आंसर 25 ही क्यों आता है? यह 24 और 26 क्यों नहीं आता है? तो बच्चों, आज हम लोग एक ऐसा सीक्रेट पैटर्न सीखने वाले हैं नंबर्स का, जिससे कि आप जो है स्क्वायर नंबर, जिसे हम लोग वर्ग संख्याओं के नाम से भी जानते हैं, को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 की मैथ्स बुक, जिसका नाम गणित प्रकाश है और जो एनसीईआरटी बेस्ड है, इसका चैप्टर 1 गणित में पैटर्न के पेज नंबर 6 पर आने वाले टॉपिक संख्या अनुक्रमों के बीच संबंध को आसान शब्दों में समझेंगे, जिससे कि आपको अच्छी तरह से यह टॉपिक जो है समझ में आ जाए, जो संख्या अनुक्रमों के बीच क्या संबंध होता है। बच्चों, संख्या अनुक्रमों के बीच संबंध को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले इस पैटर्न को देखते हैं और समझते हैं कि क्या होता है जब हम लोग विषम संख्याओं को जोड़ना प्रारंभ करते हैं। तो एक को जब हम लोग जोड़ेंगे तो इसका आंसर जो है एक आएगा। इसी तरह से एक में तीन, एक का अगला विषम संख्या जो है तीन आता है, और जब इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो आंसर चार आता है। इसी तरह से एक तीन के बाद जो है अगला विषम संख्या पांच आएगा, और जब हम इन तीनों विषम संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो आंसर जो है वह आएगा एक जोड़ तीन चार, और चार पांच नौ आएगा। और फिर उसके बाद जो है नौ में जब हम लोग सात जोड़ते हैं तो आंसर हमारा आता है 16। इसी तरह से एक जोड़ तीन जोड़ पांच जोड़ सात, और अगला विषम संख्या नौ, जब उसमें हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा आंसर जो है 25 आएगा। और नौ के बाद 11 विषम संख्या अगर उसमें हम लोग जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर जो है 36 आता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो आंसर में हम लोग जो है किस पैटर्न पर आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ आंसर को जो है आप लोग ध्यान से देखिए। जब हम इस पर ध्यान से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा, जो यह यहाँ विषम संख्याओं को आपस में जोड़ने पर जो आंसर हमें मिला है, उसे ध्यान से जब हम लोग देखते हैं तो हमें पता चलता है जो ये सभी आंसर जो है वर्ग संख्या, मतलब स्क्वायर नंबर्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे जो वर्ग संख्याएं होती क्या है। तो वर्ग संख्याएं का मतलब होता है जब किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्राप्त जो आंसर हम लोगों को मिलता है वही उस संख्या का वर्ग संख्या होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू आप ऐसा समझिए, जो हम लोग अगर कोई संख्या ले रहे हैं, जैसे कि वन ही ले रहे हैं, और वन को जब वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो है वन आता है, तो वन का वर्ग संख्या जो है वन हो गया। इसी तरह से दो को जब हम लोग दो से गुना करेंगे तो आंसर हमारा जो है चार आएगा। तो इससे हम लोग समझते हैं कि जो दो का जो है वर्ग संख्या चार होगा। इसी तरह से तीन को जब हम लोग तीन से गुना करेंगे तो हमारा आंसर नौ आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं जो तीन का गुण वर्ग संख्या जो है कितना हो गया, नौ हो गया। और जब हम लोग यहाँ विषम संख्याओं को आपस में जोड़ रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं जो यह जो है इसी पैटर्न पर आगे बढ़ रहा है। किताब के इस पेज में हम लोग देख रहे हैं जो इस पैटर्न को जो है एक चित्र के माध्यम से भी समझाया गया है। यहाँ पर इस चित्र को देखिए, जो जैसे जैसे एक में जब हम लोग तीन जोड़ते हैं तो यह एक जो है एक वर्ग का रूप ले रही है। इसी तरह से तीन में जब हम लोग पांच जोड़ते हैं तो यह भी इससे थोड़ी सी बड़ी वर्ग का रूप ले रही है। तो इससे हम लोग यह समझ रहे हैं जो जैसे जैसे हम लोग नेक्स्ट ऑड नंबर, नेक्स्ट विषम संख्या जोड़ते जाएंगे तो हमारा जो चित्र बनेगा, उसका चित्रीय निरूपण जब हम लोग करेंगे तो वह जो है एक वर्ग का रूप, हमारा चित्र जो है वर्ग की तरह आता चला जाएगा। यहाँ पर एक प्रश्न है अब इसी से रिलेटेड, जो इसी प्रकार एक अन्य चित्र बनाकर क्या आप बता सकते हैं कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो चलिए इसे हम लोग बनाते हैं। अभी तक मैंने आपको जितना समझाया है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग
क्या करते हैं, जो प्रथम 10 विषम संख्याओं के लिए जो है हम लोग चित्र कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो देखिए, तो यहाँ पर एक संख्या के लिए एक डॉट से हम लोग दर्शाते हैं, उसके बाद एक के बाद जो है अगला आता है विषम संख्या, वो होता है 3। तो हम लोग 3 को ऐसे अरेंज, एक के ऊपर 3 संख्या को जो है डॉट के माध्यम से ऐसे अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, जो यह जो है एक, जब इन को हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो यह एक वर्ग का रूप लेती है। और इसी तरह से अगला जो नंबर है 3 के बाद आता है 5। तो 5 को जब हम लोग डॉट पे इसी तरह से अरेंज करेंगे, एक के ऊपर एक रख के, और तो हम लोग देखते हैं जो इस तरह से हमारा अगला 5 जोड़ दिए। तो यहाँ इन सभी डॉट्स को भी जब आपस में जोड़ेंगे तो हमारा जो चित्र बनेगा वह एक वर्ग के रूप में बन जाएगा। इसी तरह से बच्चों जो है हम लोग पहली 10 विषम संख्याओं तक हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, और हर बार जो है हमारा चित्र जो है थोड़ा सा बड़ा होता चला जाएगा। 5 के बाद आएगा 7, और 7 को देखिए इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ भी एक वर्ग का रूप ले रही हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो इस तरह से हम लोग प्रथम 10 विषम संख्याओं का जो है चित्र हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। अब हमें प्रश्न में था जो प्रथम 10 संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम 10 संख्या जो बच्चों वह हो जाएगी 1 जोड़ 3 a जोड़ 5 जोड़ 7। तो इस तरह से आगे विषम संख्या को जोड़ेंगे तो 10वें नंबर पर आएगा 19। और इन सभी विषम संख्याओं को आपस में जोड़ने के लिए हम लोग जो है एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो वह फॉर्मूला होगा जो वह फॉर्मूला हो जाएगा एन स्क्वायर को निकाल के, जहां पर एन जो है क्या हो जाएगा, एन जो हो जाएगा वह हो जाएगा संख्या। तो हम लोग समझ रहे हैं। तो संख्या कितनी है, तो यहाँ पर हम लोग टोटल विषम संख्या कितनी है, तो 10। तो 10 विषम संख्याओं का जब हम लोग योग करेंगे तो वह हो जाएगा एन स्क्वायर। तो 10 को जब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 100। इस तरह से जब हम लोग 10 विषम संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा आंसर जो है क्या आ जाएगा, 100। और आपकी किताब में जो है अगला प्रश्न इसी से है, जो प्रथम, कल्पना कीजिए जो प्रथम में 100 विषम संख्याओं का योग कैसे निकाले, क्या होगा, और उसे भी एक चित्र। तो 100 विषम संख्याओं को योग जो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए भी हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, जो सम इजकल टू एस बराबर एस से हम लोग सम समझेंगे और उसको इस फॉर्मूला एन स्क्वायर वाले फॉर्मूला पर ही करेंगे। तो 100 को जब हम लोग 100 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 10,000। तो 100 को 100 से गुना करने पर आ जाएगा 10,000। वही हमारा आंसर होगा, जो पहले 100 विषम संख्याओं का योग जो है 10,000 के रूप में हम लोगों को मिले। और यह तरीका जो है वर्ग संख्या प्राप्त करने का एक अलग तरीका है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो बुक के अगले पेज में है 8 और 9 पेज में, तो उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आज अभी तक मैंने आपको आज की वीडियो में जो भी समझाया है उससे वह आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर जरूर करूंगी। और वीडियो अगर अच्छा लगा है, आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।